आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई कहानी के साथ। इस बार गुरु अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बोलता है, एक बार की बात है, एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों को एक मैदान में चला रहा था और वह सुन नहीं सकता था। वह जन्म से ही बहरा था। अब अपनी भेड़ों को चराते चराते उसे याद आया कि उसे आज घर पे एक बहुत ज़रूरी काम है। उसकी पत्नी ने उसे आते वक्त बोला था कि दिन में जल्दी आ जाना, यह काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन वह अपनी भेड़ों को अकेले छोड़ भी नहीं सकता था और घर पे काम भी ज़रूरी था। तो उसने अपने आसपास किसी और व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करी ताकि वह उसको अपनी भेड़ सौंप जाए और जब घर का काम पूरा हो जाए तो वापस आके अपनी भेड़ों को ले ले। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला, वो भी अपनी भेड़ों को चरा रहा था। अब यह उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरे घर पे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, तब तक आप मेरी भेड़ों का ख्याल रखना। सामने वाले व्यक्ति ने भी अपना सिर हिला दिया और इसने सोचा कि वह हाँ कर रहा है और यह निश्चिंत होकर अपने घर पे चला गया। लेकिन मज़े की बात तो यह थी कि यह दूसरा वाला व्यक्ति भी बहरा था, यह भी जन्म से नहीं सुन सकता था। अब वह व्यक्ति अपने घर पे जाता है, अपना काम पूरा करता है और वापस आता है। और जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी एक भी भेड़ गायब नहीं है, सभी की सभी भेड़ वहीं होती है और ये बड़ा खुश हुआ। इसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, इससे मैंने बस एक बार बोला और इसने मेरी भेड़ों का ख्याल रखा, लेकिन असल में उसने तो कुछ सुना ही नहीं था और ना ही उसने हाँ भरी थी। अब यह उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचा इसको मुझे कुछ भेंट में देना चाहिए। इसके पास एक लंगड़ी भेड़ थी। इसको पता था कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। इसने सोचा चलो इस भेड़ को इस व्यक्ति को भेंट में दे देता हूँ, क्योंकि इसने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अब यह अपनी लंगड़ी भेड़ को अपने हाथ में लेके उस व्यक्ति के पास जाना शुरू करता है और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति इसको देखता है भेड़ को लागते हुए, उसने सोचा कि यह मेरे ऊपर दोष लगाने आ रहा है कि मैंने इसकी भेड़ की टांग तोड़ दी। अब दूसरे वाले व्यक्ति ने दूर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। और इस वाले व्यक्ति ने सोचा कि वह मुझे बुला रहा है और इसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह भेड़ तुम्हारी है। लेकिन असल में दोनों ही बहरे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मेरे पास क्यों आ रहा है, लेकिन बस दोनों अपनी ही रट लगाए हुए थे। अब वो दूसरा वाला चिल्लाया जा रहा है कि मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी और ये भी चिल्लाया जा रहा है कि तुम्हें मेरा ये तोहफा लेना पड़ेगा। दोनों ये सब कुछ कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चोर और आ जाता है। अब जब चोर आता है तो देखता है कि दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं और सोचता है कि इनकी भेड़ चोरी करके भाग लेता हूँ। और मज़े की बात ये होती है कि वह तीसरा चोर भी बहरा था और जैसे ही वो उनकी भेड़ चोरी करने जाता है तभी वो दोनों इसको देख लेते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो इस व्यक्ति को बुला लेते हैं, यह बता देगा कि हम दोनों में से सही कौन है। और दूसरी तरफ चोर सोचता है कि इन्होंने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया और अब ये मुझे बहुत मारेंगे। अब वो दोनों इसको बुलाते हैं, लेकिन चोर डरा हुआ था और यह दूर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हारी भेड़ की चोरी नहीं करी। और वो दोनों इसको बुलाते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें फैसला सुनाना पड़ेगा। अब तीनों के तीनों अपनी अपनी बात लगाए जा रहे हैं, अपनी अपनी बात दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही बहरे हैं और कोई किसी की नहीं सुन सकता। अब एक कह रहा है कि मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, दूसरा कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी और तीसरा कह जा रहा है कि तुम्हें मेरा तोहफा लेना पड़ेगा। अब तीनों लड़ना शुरू करते हैं और यह सब कुछ बहुत देर तक चलता रहता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और उस सन्यासी ने बहुत सालों तक तपस्या करी होती है और उस तपस्या में उसने मौन व्रत भी धारण किया होता है। अब वह अपना मौन व्रत तोड़ नहीं सकता, लेकिन इतने दिनों तक इतनी तपस्या की वजह से उसकी आंखों में बहुत तेज होता है। अब जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो इन तीनों की व्यथा सुनता है और सब समझ जाता है कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन यह बोल भी नहीं सकता क्योंकि इसने मौन व्रत धारण करा है। अब ये थोड़ी देर सोचने के बाद तरकीब निकालता है और यह सबसे पहले उस चोर की आंखों में देखता है। चूँकि यह सन्यासी था, इसकी आंखों में इतना तेज़ था कि वह चोर इसकी आंखों को देख के डर जाता है और समझ जाता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई है और मुझे भागने में भलाई है, और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब यह उस व्यक्ति की आंखों में देखता है जो कह रहा था कि मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, और जैसे ही वह उसकी आंखों में देखता है तो वो भी डर जाता है और कहता है कि कोई नहीं, अब चल देते यहाँ से, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। वह डर जाता है इसकी आंखों को देख के। और अब जब दोनों चले गए तो तीसरा भी शांत हो जाता है। इस प्रकार से इस सन्यासी ने बिना बोले ही तीनों की उलझन सही कर दी। अब गुरु समझाना शुरू करता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। गुरु कहता है कि जो ये इस कहानी में तीन बहरे थे वह हम सब अपनी ज़िंदगी में हैं। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कभी भी दूसरे की नहीं सुनते, और इसके कारण हमारे बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है, जैसे उन तीनों बहरों के बीच में हो रही थी।
लेकिन इससे कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ज़िंदगी में हमेशा सामने वाले को सुनना पड़ेगा। हम कान होते हुए भी बहरे हो जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हमें हमेशा सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको समझना चाहिए, और जब भी हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे तब हमारे झगड़े कम हो जाएंगे और हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में बोलने से पहले हमेशा अच्छे से सुने।